शहर के कई महत्वपूर्ण तालाब लगातार अतिक्रमण और प्रदूषण का मार झेलते झेलते आज अपने विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुके हैं और इनमें से कई महत्वपूर्ण तालाब विलुप्त हो चुके हैं। और लगातार शहर के कई ऐसे तालाब हैं जो लगातार प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष सिंह, खबर उजागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 32 के एक प्रदूषित तालाब में, जो लगातार प्रदूषित होता चला जा रहा है। ये तालाब आसपास के जो क्षेत्रीय हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। लगभग आज से 15 से 20 साल अगर पीछे जाएं तो इस तालाब से लोग खाना पकाया करते थे। इसी तालाब से लोग अपना दाल और चावल पकाया करते थे। लेकिन आज इस तालाब की स्थिति ये है कि लोग यहाँ नहाने से भी कतराते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ प्रदूषण का मुख्य कारण राधिका रेसिडेंसी से जो गंदा पानी है वो इस तालाब में डायरेक्ट गिरता है। और वार्ड नंबर 34 का एक नाला है जो कि इस तालाब में आकर सीधा गिरता है। और ये जो तालाब का पानी है वो लगातार इन दोनों नालों के कारण गंदा होता चला जा रहा है। और लोग यहाँ के परेशान हैं क्योंकि वे लोग इस तालाब में अपना नहाना धोना और कई तरह के रोज़मर्रा के कार्यों को करते हैं, जो कि धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। और यहाँ के हमन पानी खाते रहे साहब, दाल पकाते रहे यहाँ के हमन। अब आप तो नहा बर एक इच्छा नहीं करे, लेकिन अब का करबो, कहाँ जाबो सर, मजबूरी एकदम। अब एती होती तालाब तो है ही नहीं है जो कि वहाँ जाके हमन निस्तारित करते। हाँ, तालाब तो गंदा हो ही गए हवे। 3 मरतबे कलेक्टर आके चले गए हवे, वो ध्यान नहीं देते। वो तो साफ कर देते कि यहाँ इस तालाब में मत नहाओ बोल देते। वो तो हम जाई तो जाई कहाँ, यहाँ नहीं नहाबो तो। अब यह 3 वार्ड के जो भी 10 कर्म वगैरह कछु कछु होते मरनी हरनी, तो 3 वार्ड के मन यहाँ आके निस्तारित करते। यहाँ कहाँ के साफ सफाई, 1-2 साफ सफाई करे रही सावे, बढ़िया दिखत रही से। अब इसने में साफ सफाई करते हैं ऐसे छोड़ छाड़ दी सावे, तो जय राम जी की भागो भाई। आपको बताते हैं कि मोहल्ले के लोग लगातार इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए लगातार निवेदन करते रहे हैं, लगातार आंदोलन करते रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तालाब का आज तक स्थिति नहीं सुधर पाया है। इसको लेकर के ये लोग कई बार विधायक के पास भी गए, ये लोग कलेक्टर के पास भी गए, उसके बावजूद भी इसका कोई स्थिति में सुधार नहीं आ पाया है। यहाँ पे लगातार स्थानीय पार्षद, महापौर, विधायक और कलेक्टर साहब भी आ चुके हैं, उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो राधिका रेसिडेंसी से निकलने वाला उनका गंदा पानी और वार्ड नंबर 34 से एक नाला है जो सीधे इस तालाब में आकर गिरता है और इस तालाब को लगातार प्रदूषित कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, मोहल्ले के लोगों का कहना है कि शाम होते ही यहाँ मच्छरों का प्रकोप फैल जाता है, गंदा होता चला जा रहा है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग इस तालाब का नाम भी भूल जाएंगे और ये तालाब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ये जो फटा मुड़ा तालाब है ये शहर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण तालाब है और यहाँ के आसपास के लोग लगातार इसका उपयोग करते रहे हैं। और अब स्थिति इसकी बद से बदतर हो चली है, जिसको लेकर के कुछ युवा नेता थे जो लोगों ने आकर के यहाँ पे सफाई भी किया था। लेकिन इसका जो मुख्य प्रदूषण का कारण है वो जो कॉलोनी से गंदा पानी आ रहा है वो है, और जो
वार्ड नंबर 34 से जो गंदा पानी आ रहा है वो है। मुख्य कारणों को दूर करने की ज़रूरत है जिससे तालाब स्वच्छ हो सके। सरिता महान, कहाँ रहता है? फटामुड़ा। कहाँ समस्या आती है आप मन के सामने? तालाब गंदा है सर, किसे गंदा होगा? ये पूरा नाली का पानी आ रहा है। कहाँ से? ये राधिका कॉलोनी से पानी आ रहा है और पूरा इधर बस्ती है, उधर का भी पानी आ रहा है। सब तरफ का पानी आके तालाब पूरा गंदा हो चुका है और गंदा होने की वजह से हम लोग यहाँ पूरा बीमारी फैल रहा है। पूरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कोरोना काल में भी यही गंदा पानी रहेगा तो हम लोग कब तक ऐसे रहेगा। बहुत जा चुके, कलेक्टर के पास भी गए हैं, निगम भी गए हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। पार्षद के पास भी गए हैं, वो भी ध्यान नहीं दिए हैं। इसलिए हम नहीं होगा तो जाएंगे, हम सड़क तक उतरेंगे। मैं 20 साल से यहाँ हूँ। पहले ये तालाब बहुत अच्छा था, इसमें हम लोग नहाते थे। पहले तो घर में नल नहीं लगा हुआ था, अब तो घर में नल है। तो कभी दिन पानी नहीं आता है तो हम लोग को दिक्कत होता है। अगर मोहल्ले में किसी को कुछ हो जाता है, होने के बाद में क्या है, सब नहाने आते हैं, गांव के वो लोग भी आते हैं नहाने के लिए। ये तालाब देख के उन लोग बहुत गंदगी बोलते हैं सर। हम लोग इसके वजह से भी बहुत परेशान हैं कि नहीं, जहाँ तक भी हो सके इनका सफाई करवाइए। यही तालाबे क्षेत्र में गंदा पानी आत है, एती ला ओती ला सब अंगले। हमारे घर में छोटे छोटे लड़का है, 1 साल के, 1.5 साल के, 3 साल के, और मच्छर और कीड़ा मकोड़ा सब घर अंदर चल रहे थे। ये राधिका कॉलोनी ले फैला थे, दीपा पारा ले फैला थे, कहरा पारा ले फैला थे, ये 8 पड़ोस में है ओकरो ले फैला थे, सबसे फैला थे। काबर के सबके नालियों में जुड़े हैं, नाली की सुविधा नहीं है। था ये जो देख रहे हैं सामने राधिका रेस्टोरेंट जो कॉलोनी है, यहाँ का पानी जो जितने भी गंदा पानी यहाँ के यहाँ इकट्ठा हो रहा है, जिसमें आसपास के बहुत सारा गंदगी फैल रहा है। यहाँ गंदगी के मारे यहाँ रह नहीं पा रहा सर, बहुत बदबू भी आ रहा है, ऊपर से मच्छर कीड़े मकोड़े जो भी हैं, अन्य जानवर हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों को परेशानी जा रही है। हाँ सर, ये आसपास के जितने भी मोहल्ले हैं सब नहाते हैं, जैसे नवापारा हो गया, ये बानिनपाली, ये जूट मिल, सब पूरा नहा रहे हैं सब यहाँ पे आके। जितने भी कुछ भी कार्यक्रम होता है तो ये सब 10 रात्र हो गया, आसपास के जितने भी 10 मोहल्ले के वाले हैं सब आके नहा रहे हैं यहाँ। तो जो उसका गंदा पानी यहाँ ही आ रहा है और सब लोग वो कर रहे हैं। कई बार यहाँ निष्कासित कर चुके हैं कि पानी न बहाएं बोल के, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। शिकायत तो नगर निगम में किए थे सर, पार्षद के बाद भी किए हैं, कई बार आए भी हैं अधिकारीगण, कलेक्टर महोदय भी आए थे, महोदय भी, और अपने विधायक जी भी आए थे, माननीय प्रकाश नायक जी, ये पार्षद, कई अधिकारी भी आ चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ समाधान नहीं हो सर। मेरा नाम भगवती कहार। हमारे यहाँ तो तालाब की समस्या है, पूरा नाली की गंदी पानी जा रही है। उसको अपने पार्षद महोदय से बोलते हैं, फिर भी इसका कोई ध्यान नहीं हो रहा है। और यहाँ तो आयुक्त आ रहा है, महापौर आई थी जानकी काटजू जी, अपना विधायक जी आए थे प्रकाश नायक जी, और बोलते हैं कि इसका काम करवाएंगे, उसके बावजूद भी कुछ काम नहीं हो पाता है। हम लोग पहले आए थे वो लोग? ये आए थे करीब बरसात का टाइम आए थे, भरा था पानी उसी समय। हाँ, उसके बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकला? नहीं निकला। शिकायत भी दिए थे आप लोग? हाँ, शिकायत भी दिए थे, हैं उस समय दिए थे, लोक सूरज लगा था फिर भी दिए थे, अपना जन दर्शन लगा है उसमें भी दिए थे, कमिश्नर को दिए थे, जिला अध्यक्ष महोदय को भी दी थी, अपना महापौर को भी दी थी। बहुत इसके लिए बहुत दिन से प्रयास चल रहा है। इसका तालाब का कार्य जो अधूरा है ना, गार्डन का काम भी अधूरा है, उसके लिए भी कई बार आवेदन हम लोग दिए हैं। तालाब गंदा होने के कारण है राधिका कॉलोनी का पानी आना, और उधर से अम्बेडकर नगर का नाली बड़ा वाला वो आता है, उससे पानी गंदा हो रहा है। और नाली बनाए भी थे, उसको इधर से नीचे कर दिए हैं, उधर ऊपर कर दिए हैं, उधर का पानी उधर नहीं जा रहा है। लोगों को लगातार इस तालाब की सफाई को लेकर सांत्वना मिलती रहती है। कई बार तो इस तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण का योजना कागज़ों में सिमट के रह गया और तालाब आज भी जस की तस बनी हुई है। आसपास के लोगों को समझना पड़ेगा कि सिर्फ इस तालाब की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप लोग जो यहाँ आकर इस तालाब में कचरा फेंकते हैं, उन कचरों से भी प्रदूषण फैलता है, और आप इस बात का ध्यान रखें ताकि ये जो तालाब है वो स्वच्छ रख सके। फ़िलहाल देखते हैं गवर्नमेंट का कितना ध्यान इस ओर आता है। क्या सिर्फ जब स्वच्छता रैंकिंग की बात आती है उस वक्त ही इस ओर ध्यान दिया जाता है और उसके बाद से ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, ये तो समझ के परे है। इस तरह के तालाबों का विशेष संरक्षण करने का आवश्यकता है, इनका सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता है ताकि इनका अस्तित्व हम बचा कर रख सके, आने वाले पीढ़ी को हम स्वच्छ जल प्रदान कर सके। फ़िलहाल देखते हैं क्या इस तालाब का जो कार्य योजना है
वो सिर्फ कागज़ों में ही सिमट के रह जाएगा या फिर धरातल पर भी उतर पाएगा। अगर आप जनपक्षीय पत्रकारिता चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ संबंधित अधिकारी कर्मचारियों तक पहुँचे।